नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम 5 गलतियों के विषय में बात करेंगे जिनको करने से आपको नेगेटिविटी का पोजेशन हो सकता है, आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा चिपक सकती है। ये गलतियां लगती सामान्य हैं और सच कहूँ लोग इन्हें गलतियां नहीं मानते, बट अक्सर ये गलतियां ही हैं जो शॉर्ट टर्म में ना सही पर लॉन्ग टर्म में बहुत दिक्कतें देती हैं और बहुत लोग इन गलतियों को करके बर्बाद भी हुए हैं। पहली गलती है अत्यधिक शराब पीना। अब आप कहोगे शराब पीना तो हमारा निजी वो है, शराब पीने से तो लिवर ही और किडनी ही डैमेज होती है, बस उसके अलावा क्या दिक्कत है। दोस्तों, पारलौकिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो अत्यधिक शराब पीने वाले लोग जो होते हैं उनकी आत्मिक शक्ति कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। आत्मिक शक्ति बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी आत्मिक शक्ति कमज़ोर है तो आपकी प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगी नेगेटिविटी से और नेगेटिव एनर्जीज इजीली आप पे अटैक करेंगी। तो अत्यधिक शराब पीने से होता क्या है कि हमारे दिमाग के तंतु कमज़ोर हो जाते हैं और ये जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं ये हमारे दिमाग के तंतुओं को ही पकड़ती हैं, उन्हीं को ये कैप्चर करती हैं, माइंड को ही कैप्चर करती हैं। तो जब आपका माइंड ही वीक हो जाएगा, दिमाग के तंतु वीक हो जाएंगे शराब पी पी के, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए स्पिरिट पोजेशन आपके ऊपर होना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि नेगेटिव एनर्जी आपको ना लगे, इसलिए शराब अत्यधिक ना पिएं। जो बहुत ही अल्कोहलिक होते हैं लोग, खुद का होश नहीं रहता, ऐसे लोग नकारात्मक ऊर्जा के चपेटे में बड़ी जल्दी आते हैं। आत्मिक शक्ति कमज़ोर होती है और दिमाग के तंतु भी कमज़ोर होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं। और नकारात्मक ऊर्जाएं भी, शराब ऐसा व्यसन है जिसके पीछे आकर्षित होती हैं। तांत्रिक भी शराब का प्रयोग करते हैं आत्माओं को काम देने के लिए, उनको कोई भी तरीके का कार्य सौंपने के लिए, उनको वश में करने के लिए, उनको किसी के शरीर पर चढ़ाने के लिए, यहाँ तक कि उतारने तक के लिए शराब का प्रयोग तंत्र में होता है। तो आप देखिए शराब कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एलिमेंट प्ले करती है नेगेटिव एनर्जी के केस में। तो अत्यधिक शराब पी रहे हैं, रात को शराब पी रहे हैं, शराब पी के बाहर घूम रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी को न्योता है। तो ऐसा ना करें, ये गलती आपको लॉन्ग टर्म में बहुत भारी पड़ सकती है। दूसरी गलती है अत्यधिक मीट मांस का सेवन करना। अब मीट मांस के सेवन से कैसे नेगेटिविटी का लिंक हो पाता है, ये सुनिए। मीट मांस का जब आप सेवन करते हो तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और पारलौकिक दृष्टिकोण से ये एक बुरा कार्य है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बुरा कार्य यूं है क्योंकि आप जानवरों की लाशों को खा रहे हो और आपके कारण उनकी हत्या की जा रही है, जिसकी वजह से उनकी लाशें आपके घर आ रही हैं और उनकी लाशों पे मसाला छिड़क के, उनको तल के, उनकी लाशों के टुकड़ों को आप खा रहे हो, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गलत है, पाप है। पारलौकिक दृष्टिकोण से ये नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करता है क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं बलि मांगती हैं, हत्या मांगती हैं और ऑटोमेटिकली आपके घर में लाशें आ रही हैं जानवरों की, उनके टुकड़े आ रहे हैं कटे हुए लाशों के, जानवरों के, तो ये नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं, ये उनको खुशी देते हैं। अगर आपके यहाँ ऑलरेडी कोई नेगेटिविटी होगी तो वो और स्ट्रांग हो जाएगी। जब भी आप नॉनवेज का सेवन करोगे तो आपके ऑरा से अटैच होना उन्हें पसंद होगा और आपके शरीर और आपकी शक्ति और आपकी आत्मा और आपके ऑरा के माध्यम से वो एनर्जी को लेगी और नेगेटिविटी और भी ज़्यादा प्रॉस्पर करेगी। इसके अलावा आपके जो कुंडली के ग्रह हैं वो खराब होने शुरू हो जाएंगे और नेगेटिव ग्रह जो अक्सर राहु, केतु और शनि हम मानते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। मंगल बद हो जाएगा कुंडली में और सूर्य नीच का होना शुरू हो जाएगा। शनि भी नेगेटिव परिणाम देगा। जब मैक्सिमम ग्रह आपके खराब हो जाएंगे तो नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको बचाना नामुमकिन हो सकता है। ऐसे बहुत लोग जो नॉनवेज कंज्यूम करते हैं उन्हें नौकरियाँ पाने में दिक्कत आती हैं, हेल्थ इश्यूज़ बने रहते हैं, घर में झगड़े रहते हैं, काम नहीं बनते, सपने पूरे नहीं होते, हर वक्त ऐसा लगता है कि कोई ना कोई दिक्कत बनी हुई है। ये ग्रह खराब हो चुके होते हैं नॉनवेज खा खा के, इसके कारण होता है। और अक्सर कई दफ़ा पितर भी रुष्ट हो जाते हैं, देवी शक्तियाँ और कुल देवी देवता अगर आपके कोई हैं तो वो भी रुष्ट हो जाते हैं अत्यधिक आपके नॉनवेज के सेवन के कारण। क्योंकि ये जो शक्तियाँ होती हैं बहुत पवित्र होती हैं, ये किसी भी तरीके के मांसाहार को, किसी भी तरीके की जानवर की लाश को अगर आप घर लाते हैं तो उसको ये सही नहीं मानती, पवित्र नहीं मानती और ऐसे लोगों की और या ऐसे घरों की मदद नहीं करती। तो ऐसे में नेगेटिव एनर्जीज अगर आपके साथ अटैच होती हैं तो आप बहुत जल्दी प्रेत रोगी बन सकते हो। तो लॉन्ग टर्म में ये बैड लक भी लाता है और पाप भी अर्जित करता है। तो किसी भी तरीके से नेगेटिविटी से अगर आप बचे रहना चाहते हो तो अत्यधिक अगर आप सेवन मीट, मांस, अंडा, मछली का कर रहे हैं तो उसको त्याग दीजिए।
तीसरी गलती है कि बिल्कुल ना नहाना। बहुत लोग होता है महीनों महीनों निकल जाते हैं, नहाते ही नहीं है। खासकर सर्दी की बात करें, महीनों निकल जाते हैं नहीं नहाते। गर्मियों में भी बहुत लोग हैं नहीं नहाते। शरीर से दुर्गंध आ रही है, शरीर के निचले भाग में दुर्गंध जमा हो रही है, बगलों में दुर्गंध आ रही है। बस आप बाहर से डीओ लगा रहे हो, परफ्यूम लगा रहे हो और चेपा चेपी कर रहे हो। कपड़े तक लोग नहीं बदलते, हफ्ते हफ्ते वही कपड़े चलते रहते हैं। ऐसे लोगों का शुक्र नीच होना शुरू हो जाता है, नेगेटिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है और शनि का नेगेटिव रूप, केतु का नेगेटिव रूप, राहु का नेगेटिव रूप अर्जित हो जाता है, जिससे नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है। नेगेटिव एनर्जी हमेशा गंदगी की तरफ आकर्षित होती है। अगर आपके शरीर से दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है, पसीना है, गंदगी है, मैल है, तो ये चीज़ें नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करेगा। और अगर साथ में आपकी आत्मिक शक्ति कमज़ोर है, आपकी हैबिट्स ख़राब है, जैसे कि मैंने बताया शराब की, मांस की या और तरीके के आप अन्य बुरे कर्मों को अंजाम देते हैं, तो बहुत इजीली आपका नेगेटिविटी से सामना होना, उससे अटैचमेंट होना हो सकता है कि आप नेगेटिव पोजीशन में आ जाओ, कोई ना कोई गलत ऊर्जा आपके चिपक जाए, वो आपके शरीर में भी प्रवेश कर जाएगी और जीवन में बैड लक आना शुरू हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप बर्बाद होने शुरू हो गए। तो इस हैबिट को सुधारिए, रेगुलरली रोज़ आप नहाने की आदत डालिए और अपने शरीर को साफ रखिए और स्वच्छ कपड़े ही शरीर पर धारण कीजिए। चौथी गलती है कि अत्यधिक अगर आप रात्रि में भ्रमण करते हो, बाहर घूमते हो, बहुत लोग लंबा किलोमीटर बाहर चलते हैं, चाहे आप कार पे जा रहे हो, चाहे आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, चाहे पैदल जा रहे हो, सुनसान इलाकों से गुजर रहे हो और बहुत ज़्यादा रात के टाइम, खासकर 10-11 बजे के बाद, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, अगर आप इन टाइमों पे रात को घूम रहे हो तो नेगेटिव एनर्जी का पोजेशन होना, नेगेटिव एनर्जी के चपेटे में आना आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि ऐसे लोगों की तरफ नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं। रात का समय 12 से 4 नेगेटिव एनर्जी का ही समय होता है और इस टाइम में खासकर आपको भ्रमण करना ठीक नहीं है। ईश्वर ने क्यों रात्रि बनाई, क्यों निद्रा देवी बनाई? इसीलिए बनाई ताकि आप रात्रि को सो सकें, आप बाहर भ्रमण ना करें, क्योंकि रात का समय उन सब ऊर्जाओं को दिया गया है जो हम देख नहीं सकते, वो ऊर्जाएं जिनका शरीर नहीं है। तो भगवान ने हर एक को वक्त दिया है उसका भ्रमण करने का। अगर आप उनके वक्त में, उनके जोन में घुसोगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित होगी। ईश्वर ने हमें बचाने के लिए इसीलिए हमें रात्रि दी, ताकि हमारा शरीर भी थके, उसको नींद आए। नींद क्यों दी, निद्रा देवी क्यों दी? ताकि हम सो सकें, हमारा शरीर भी हील हो और हम ऐसी जगहों पे ना जाए, हमारी ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन हो। जब हम सो जाएंगे, माइंड हमारा सो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो आत्मा है वो अपने सपनों में चली जाएगी, वो किसी भी तरीके की उसमें ताकि ना पड़े, किसी भी तरीके की कॉन्शियस एक्टिविटी में ना पड़े। इस वजह से जो नींद है हमें दी गई, तो उसको भरपूर आनंद लें नींद का, रात को सोएं। जागे ही रहेंगे रात को तो इससे राहु एक्टिवेट होगा, शनि एक्टिवेट होगा और नेगेटिव परिणाम होंगे। पांचवी गलती आपकी है कि अगर आप बिल्कुल ही नास्तिक हैं तो भी आप नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे। किसी ना किसी जगह अपना विश्वास या मत ज़रूर रखिए, भगवान का थोड़ा बहुत नाम ज़रूर लीजिए। अगर बिल्कुल नहीं आपसे होता तो एटलीस्ट धार्मिक जगहों पे जाया कीजिए, वहाँ जाके ढोक खा के अपनी मनोकामना, अपनी रक्षा की प्रार्थना कीजिए और वहाँ पे प्रसाद बांटिए। मात्र ये काम कर लीजिए अगर आपसे ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं हो पाती तो, पर थोड़ा बहुत कोई भी एक पर्टिकुलर मंत्र ले लीजिए, उसका जाप ज़रूर कीजिए। थोड़े बहुत धार्मिक ज़रूर रहिए। अगर आप बिल्कुल भी धार्मिक नहीं रहेंगे, कंप्लीटली नास्तिक हो जाएंगे, सुबह उठते ही बस खा रहे हैं, पी रहे हैं और सिर्फ अपने से मतलब है, तो ये असुरी प्रवृत्तियाँ होती हैं, राक्षसी प्रवृत्तियाँ होती हैं। ऐसी प्रवृत्ति के लोगों के जीवन में बैड लक होना, पनौती होना, नेगेटिव एनर्जी होना, ये आम बात होती है। ऐसे लोगों के सपने पूरे नहीं हो पाते, ज़िंदगी मायूस रहती है, हैंड टू माउथ रहते हैं, परेशानियां बनी रहती हैं और दिक्कतें कभी भी इनके जीवन से नहीं जाती। चैलेंजेस आते रहते हैं, घटते नहीं हैं। और ये चाहे कितना ही सब्र कर लें, जितना ही कमाते हैं, खुश हैं उसमें, तो भी इनके अंदर एक बेचैनी रहती है। वो इसीलिए क्योंकि ईश्वर का हाथ नहीं होता। तो थोड़ा बहुत नाम ज़रूर लें भगवान का, थोड़ा बहुत उनको याद ज़रूर करें। नहीं कर सकते तो एटलीस्ट धार्मिक जगहों पे जाना शुरू करें। बस ये भी कर लेंगे तो उससे भी आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मैंने गलतियां बताई, अक्सर लोग इन्हें गलतियां नहीं मानते, पर ये गलतियां हैं लॉन्ग टर्म में। अगर आप करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपको पोजेस कर सकती है, आपको दिक्कतें आ सकती हैं। फिल्मों की तरह नेगेटिव एनर्जीज पोजेस नहीं करती कि सामने सफ़ेद साड़ी पहन के घूम रहे हैं, आप कैंडल लेके, या आपको डरावनी शक्ल दिखा के डरा रहे हैं। ये जो एनर्जीज होती हैं ये सपनों के माध्यम से डराती हैं, शरीर में प्रवेश कर जाती हैं तो बैड लक आना शुरू हो जाता है, बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, पर्सनैलिटी बदलनी शुरू हो जाती है, जीवन में बर्बादी आनी शुरू हो जाती है।
अर्श से फर्श पे ले आती हैं। तो इन गलतियों को ना करें और अपना बचाव करें। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी के चपेटे में ऑलरेडी हैं, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम घर में जलाइए, जिससे आपके घर की शुद्धि हो। और हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवा के उनसे अपना उतारा कीजिए और नारियल हवन कुंड में जलाइए। इससे बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा हटेगी, आपका बचाव होगा और आप पूरी तरीके से बाहर निकल जाओगे ऐसी किसी नेगेटिविटी की अगर आप चपेटे में हो तो। और प्रोटेक्शन के लिए आप लॉकेट भी मंगा सकते हैं हमसे। ये रक्षा करता है, ये कभी खराब नहीं होता है। आप पे कोई कितने ही ब्लैक मैजिक करे, आपका बचाव होता रहेगा। आप मंगा सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन का बेल बटन का आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिल सके वीडियोस की। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।